मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ वन लाइनर और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए कक्षा में अंत तक। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? ये है भीष्म पर्व में। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता हैं श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया गया है कुरुक्षेत्र में। श्रीमद् भगवत गीता में कुल अध्याय हैं 18 और श्लोक संख्या है 700। सर्वाधिक श्लोक किस अध्याय में हैं? तो ये हैं 18वें अध्याय में। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के रचनाकार हैं वेद व्यास जी और महात्म्य वर्णित है श्रीमद् भगवत गीता का स्कंद पुराण में। और कितने श्लोक हैं? 81,000 श्लोक। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। चतुर्थ है ज्ञान कर्म योग। पंचम है कर्म संन्यास योग। षष्ठ है आत्म संयम योग। सप्तम है ज्ञान विज्ञान योग और अष्टम अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्दश अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग। पंचदश अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। षोडश है देवासुर संपत्ति द्विभाग। सप्तदश है श्रद्धा श्रद्धेय विभाग योग। अष्टादश अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास, सबसे बड़ा अध्याय है और 78 श्लोक हैं। नेक्स्ट है, गीता में मार्ग बताए गए हैं 2, सांख्य योग और कर्म योग। श्रीमद् भगवत गीता पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण भाष्य है शांकर भाष्य। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? शांकर शांकर भाष्य। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलिकंसन ने। श्रीमद् भगवत गीता रूप मंत्रमाला के ऋषि हैं वेद व्यास और श्रीमद् भगवत गीता का छंद है अनुष्टुप और देवता हैं श्री कृष्ण। आइए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, सांख्य दर्शन से या वेदांत दर्शन से? तो ये किससे है? सांख्य दर्शन से। किससे है? सांख्य दर्शन से। आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से? तो किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से। नेक्स्ट है, भक्ति से भगवान की आराधना ही परम धर्म है। यह वाक्य संबंधित है गीता भाष्य, गीता तात्पर्य, महाभारत या रामायण? तो ये किससे संबंधित है? गीता तात्पर्य। नेक्स्ट है, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है समाधि, कार्य में कुशलता, चित्तवृत्ति निरोध या आत्मा और परमात्मा का मिलन? तो क्या है ये? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर होगा बी, योग कर्मसु कौशलम। अपने कार्य में कुशलता ही योग है। नेक्स्ट है, ज्ञान और कर्म से युक्त है भागवत, रामायण, महाभारत या गीता? तो कौन है? गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोकांश का आशय है तुम कर्म करके अधिकारी बनो, तुम्हारा अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे अधिकार ही तुम्हारे कर्म हैं या तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, योगस्य कर्मसु कौशलम अस्य श्लोकांश प्रवक्ता भवभूति ही मम्मटः जानकीदास या श्री कृष्ण? तो कौन है? श्री कृष्ण। नेक्स्ट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति केनोक्तम? नारदः, भगवान विष्णु, पराशर या श्री कृष्ण? तो कौन है? श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, स्थित प्रज्ञस्त उच्यते स्थित प्रज्ञक ये परानुपदिशति यो विपत्तावपि हसति या आत्मन्येव आत्मा तुष्ट या सततः धीमते? तो कौन है? यह आत्मनेवात्मना तुष्ट।
नेक्स्ट, भगवत गीता अनुसारेण स्थित प्रज्ञा क उच्यते? कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, बुद्धिमान या ज्ञान योगी? तो उत्तर क्या होगा इसका? निष्काम कर्मयोगी। स्थित प्रज्ञा कौन है? निष्काम कर्मयोगी। नेक्स्ट है, एतान हंतुम इच्छामि ज्ञातो अपि पूर्यत सचिवोत्तम रिपुर्मर्दनः मधुसूदन या कमलापते? तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा मधुसूदन। क्या? मधुसूदन। क पुंड्र ददमो महाशंख? धनंजय, युधिष्ठिर, सहदेव या वृकोदर? जो पुंड्र शंख था वो किसका था? तो वो था वृकोदर का। वृकोदर किसको कहते हैं? भीम को। नेक्स्ट है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे सम उपस्थितम इति वचनम कस्य? संजयस्य, पार्थयस्य, कृष्णस्य या भीमस्य? तो किसका कथन है? ये है श्री कृष्णस्य। आगे, व्यवसायित्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते? व्यवसायित्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते? मोक्षे, कर्मणि, लोके या समाधौ? तो इसका उत्तर क्या होगा? समाधौ। क्या होगा? समाधौ। नेक्स्ट है, इसका उत्तर होगा 36 का डी। नेक्स्ट है, दूरेण हयवर कर्म कस्मात? कर्मयोगात, ध्यान योगात, बुद्धि योगात या भक्ति योगात? तो इसका उत्तर क्या होगा? बुद्धि योगात। बुद्धि योगात। नेक्स्ट है, कृष्णेन वर्णित ऊर्ध्व मूलत्वादि लक्षण अश्वत्थो वृक्षः केन शस्त्रेण छेदनीयो भवन्ति? अयो निर्मितेन, वैराग्य रूपेण, करवालेन या विषवयी मुख्य रूपेण? तो इसका उत्तर क्या होगा? 38 का होगा बी, वैराग्य रूपेण। नेक्स्ट है, अंतवंत में देहा का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नश्वर है या शरीर का अंत हो चुका है? तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा ए, ये शरीर नाशवान है। अंतवंत में देहा। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? दैवी, दुरत्यया, गुणमयी या असती? तो कौन सा गुण नहीं है? ये असती नहीं है। नेक्स्ट है, गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं 8, 2, 5 या 10? तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता में भीम के शंख का क्या नाम है? पंचजन्य, पौंड्र, देवदत्त या दिव्य? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या है? पौंड्र। नेक्स्ट है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं। ये किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता या महाभारत? तो किस में कहा गया है? गीता में। नेक्स्ट है, गुडाकेश का अस्ति? गुडाकेश कौन कहा जाता है? अर्जुन, एकलव्य, ध्रुव या प्रहलाद? तो कौन कहा जाता है? अर्जुन। आगे, योगस्थे गुरु कर्मणि श्लोकांश वर्णित? तत्वम, सत्यम, संसार भुक्तम या अनासक्तया कर्म? तो ये किसके विषय में कहा गया है? ये अनासक्त कर्म के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, समोहस्य कारणम किम? क्रोधः, तृष्णा, भयम या धनम? तो क्रोध से क्या पैदा होता है? सम्मोह। नेक्स्ट है, भगवत गीतायां भक्ति योग दशम, द्वादशः, एकादश या षोडशः? तो कौन सा है? ये है द्वादश। 12वां अध्याय कौन सा है? भक्ति योग। नेक्स्ट है, ये दोनों प्रश्न हम कर चुके हैं। समत्वम योगम उच्यते पंक्तयस्य कस्मात् उद्धृता? रामायणात्, श्रीमद् भगवत गीतायाः, विदुर नीतेया, योग सूत्रात्? तो ये कहाँ गया है? समत्वम योगम उच्यते, श्रीमद् भगवत गीता में। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में भी आया हुआ है। प्रश्न नंबर 49, श्रीमद् भगवत गीताया विश्व रूप दर्शन योग अस्ति? दशमे अध्याय, एकादशे अध्याय, प्रथमा अध्याय या त्रयोदशे अध्याय? तो ये कौन से अध्याय का है? ये 11वें अध्याय का है, विश्व रूप दर्शन योग। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीतायाम अर्जुनम प्रति उपदेश वर्तते? श्री कृष्णस्य, युधिष्ठिरस्य, भीमस्य या विदुरस्य? तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा श्री कृष्णस्य। क्या होगा? श्री कृष्णस्य। आगे देखते हैं, नैनम न
छिदन्ति शस्त्राणि नैनं न दहति पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषति मारुत। प्रस्तुत श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता, नीति शतम, भामिनी विलास या कुमार संभवम। तो कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता से। नेक्स्ट है माँ कर्म फल हेतुर भू उक्ति है भगवत गीता, रामायण, शिव गीता या अग्नि पुराण। तो ये कहाँ से लिया गया है? माँ कर्म फल हेतुर भू, ये लिया गया है भगवत गीता से। नेक्स्ट है सर्वधर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर, सब प्रकार की आशंकाओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। कुमार संभवम भगवत गीताया रघुवंशया मनुस्मृते। तो कहाँ गया है? भगवत गीता में। नेक्स्ट है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा, ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते उक्ति किस ग्रंथ की है? गीता, भागवत, वेदांत या ईशोपनिषद। तो ये कहाँ की है? गीता की। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा कठोपनिषद, वेदांत सूत्र ग्रंथे, गीतायाम या मुंडको उपनिषद। तो ये कहाँ की है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते। ये सुक्तियां हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। श्लोकांश श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्वितीय, पंचम, षोडश या अष्टादश। तो ये कहाँ से ये लिया गया है? ये लिया गया है 18वें अध्याय से। नेक्स्ट है स्वधर्मे निधनम श्रेय इत्युक्ति कतमे अध्याय वर्तते? स्वधर्मे निधनम श्रेय द्वितीय, तृतीय, पंचमे या चतुर्थे, कि अपना धर्म करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो उसमें भी श्रेय प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से, कौन से अध्याय में है? तृतीय अध्याय में। नेक्स्ट है सर्वधर्मान परित्यज्यते कहाँ की उक्ति है? ये पहले भी आया हुआ है प्रश्न। ये कहाँ की उक्ति है? गीता जी की। माम एकम शरणम व्रज सुक्ति है, केवल मेरी शरण में आ जा। मनुस्मृति, भागवत, महाभारत या गीता। तो ये कहाँ की है? गीता की। नेक्स्ट है योग क्षेम वहाँ में हम पंक्ति वर्तते। योग वशिष्ठो श्रीमद् भगवत गीता या भृगु संहिताम या रावण संहिता। तो ये कहाँ की है? उत्तर नंबर बी। नेक्स्ट है योगक्षेम वहाँ में हम इति वाक्य कस्मिन् वर्तते? नवमे, दसवें, एकादशे या द्वादशे। तो ये कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ये ली गई है 9वें अध्याय से। नेक्स्ट है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते कस्मित् वर्तते, कि ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। सप्तमे, षष्ठे, पंचमे या चतुर्थे। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है चतुर्थ अध्याय में। नेक्स्ट है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्त। पंक्ति कहाँ से ली गई है? तर्क भाषा वेदांसार श्रीमद् भगवत गीता या सांख्य कारिका से। ये ली गई है श्रीमद् भगवत गीता से। वेदा नाम सामवेदो अस्मि, यह वाक्य है गीता में, महाभारत में, रामायण या वेद में। तो ये वाक्य कहाँ है? ये भगवान ने अपने लिए कहा है कि वेदों में मैं क्या हूँ? सामवेद। नेक्स्ट है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु इति सुक्ति अस्ति। श्रीमद् भगवत गीताया, सांख्य कारिकाया, तर्क भाषाया या स्वादवाद मंजरिया। तो ये कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भगवत गीतायाम। नेक्स्ट है सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः इत्युक्ति वर्तते। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति। सांख्यकारिकायां, मीमांसा परिभाषायां, भामती टीकायां या श्रीमद् भगवत गीतायां। तो ये कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भगवत गीतायां। नेक्स्ट है सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। ये उक्ति कहाँ से ली गई है? श्रीमद् भगवत गीता में। नेक्स्ट है बुद्धि नाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति वेद, वायु पुराण, गीता या कादम्बरी। तो ये कहाँ से लिया गया है? कादम्बरी से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68 श्रीमद् भगवत गीता इति ग्रंथस्य उपरि कस्य टीका न अस्ति? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 68 का, जवाहरलाल नेहरू। इसके ऊपर किसने व्याख्या नहीं लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और विनोबा भावे ने इस पर व्याख्या लिखी है। नेक्स्ट है स्वधर्मे निधनम श्रेय परमा धर्मो भयावह, यह वचन किस ग्रंथ का है? गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम या वेदांत सार। तो कहाँ का है? ये है गीता का। नेक्स्ट है भगवत गीता को के अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है? आगम शास्त्र, औषध शास्त्र, तंत्र शास्त्र या योग शास्त्र। तो भगवत गीता को और किस नाम से जाना जाता है? भगवत गीता को और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है योग शास्त्र के नाम से। नेक्स्ट है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीताया कस्मिन् अध्याये कृतम् अस्ति। स्थित प्रज्ञा के लक्षण गीता के किस अध्याय में है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या पंचमें। तो ये किस अध्याय में है फ्रेंड्स? ये है 71वें का है, ये है द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट है भागवत टीका या टीका अतीव प्रसिद्धा अस्ति। कांसाचन टीका, श्रीधरी टीका, शुक्ष पक्षिया टीका या भागवत चंद्रिका टीका। तो ये कौन सी सबसे प्रसिद्ध टीका है? ये है श्रीधरी टीका, श्रीधरी टीका। नेक्स्ट है नलोपाख्यान महाभारत कस्मिन् पर्वणि? अरण्य, भीष्म पर्वणि, महाप्रस्थान पर्वणि या शांति पर्वणि। तो ये कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, पहले भी आया हुआ है। तो ये कहाँ है? अरण्य पर्व में या वन पर्व में। नेक्स्ट है राजधर्मानुशासनम महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति। राजधर्मानुशासन महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व या हरिवंश पर्व। तो ये कहाँ है? ये है शांति पर्व में। कहाँ है? शांति पर्व में। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धय कीदृश भवन्ति? बहुशाखा अनंताश्च या एका। तो श्रीमद् भगवत गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धिय कीदृश भवन्ति। कई शाखाएं अनंत होती हैं, बहुशाखा या एका। तो इसका उत्तर होगा 75 का सी, बहुशाखा अंताश्च। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी गीता जी की प्रश्नोत्तरी। अभी तक ये जहाँ जहाँ पर यूपी में या राजस्थान में या और कहीं भी जो गीता जी के प्रश्न आए हैं उन सबका संकलन इनमें किया गया है। तो आइए आज का हमारा शब्द रूप देखते हैं। ये है अनंतः पुल्लिंग शब्द आत्मनः। देखिए आत्मः आत्मानम, आत्मनः आत्मने, आत्मनः आत्मनः आत्मनि। ये है एक वचन। द्विवचन आत्मानो आत्मानो, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मनोः आत्मनोः। बहुवचन है आत्मान आत्मान, आत्मभि आत्मभय आत्मभयः, आत्मनाम आत्मसु हे आत्मन। आइए देखते हैं दोबारा से, फिर देखते हैं आत्मः आत्मानम, आत्मना आत्मने, आत्मनः आत्मनः, आत्मनिः हे आत्मनः। द्विवचन आत्मानो आत्मानो, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मभ्याम आत्मनोः आत्मनोः हे आत्मानौ। द्विवचन दोबारा देख लेते हैं आत्मानौ आत्मानौ, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मभ्याम आत्मनोः आत्मनोः हे आत्मानौ। बहुवचन आत्मानः आत्मनः, आत्मभि आत्मभ्य, आत्मभ्य आत्मानम, आत्मसु हे आत्मान। फिर देख लेते हैं एक वचन से आत्मा आत्मानम, आत्मना आत्मने, आत्मन आत्मन, आत्मनि हे आत्मन, हे आत्मन। दोबारा देखते हैं आत्मा आत्मनम, आत्मना आत्मने, आत्मन आत्मन, आत्मनि हे आत्मन। अब दो दो करके देख लेते हैं
आत्मा आत्मनम, आत्मा आत्मनम, आत्मना आत्मने, आत्मना आत्मने, आत्मा आत्मनम, आत्मना आत्मने, आत्मना आत्मन, आत्मनि हे आत्मन, आत्मनि हे आत्मन, आत्मानो आत्मानो, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, आत्मभ्याम आत्मनो, आत्मनो हे आत्मानो। बहुवचन आत्मान आत्मना, आत्मभि आत्मभय, आत्मभय आत्मनाम, आत्मसु हे आत्मना। फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आत्मा आत्मनम, प्रथमा द्वितीया, आत्मना आत्मने, तृतीया चतुर्थी, आत्मना आत्मन, पंचमी षष्ठी, सप्तमी आत्मनि, संबोधन हे आत्मन। आत्मनौ आत्मनौ, प्रथमा द्वितीया, आत्मभ्याम आत्मभ्याम, तृतीया चतुर्थी, आत्मभ्याम आत्मनो, पंचमी षष्ठी, आत्मनो हे आत्मनौ, सप्तमी संबोधन। आगे आत्मान आत्मन, प्रथमा द्वितीया, आत्मभि आत्मभ, तृतीया चतुर्थी, आत्मभय आत्मनाम, पंचमी षष्ठी, सप्तमी आत्मसु और संबोधन हे आत्मन, हे आत्मन। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए ये लाभदायक रहेगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही निःशुल्क कक्षाएं हैं। यदि आपको और किसी ग्रंथ के विषय में पढ़ते हैं या क्लास के बारे में कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।